जन आक्रोश के प्रयोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश के 7 निश्चय यात्रा के बारे में। सीएम ने बिहार की जनता से जो 7 वादे किए थे, क्या वो धरातल पर दिख रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत में बीते 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, चाहे वो पानी हो, सड़क हो, शिक्षा, शौचालय जैसी तमाम समस्याएं हों, जिसके लिए वहां के स्थानीय लोग विकास का इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्यों सीएम के साथ निश्चय यात्रा की धज्जियां उड़ रही हैं? सिमरी बख्तियारपुर में 5 साल से विकास आखिर क्यों नहीं हुआ? 7 निश्चय यात्रा से लोगों को कब इसका फायदा मिलेगा? आज हम इन्हीं सवालों पर जानेंगे आपकी राय अपने खास कार्यक्रम जन आक्रोश में। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के 7 निश्चय की धज्जियां उड़ गई हैं। पेयजल, शौचालय, पक्की सड़क, स्वच्छता अभियान बेमानी साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत का दूसरा चुनाव का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन बीते 5 सालों में विकास की कोई खास तस्वीर नहीं दिखी। नगर पंचायत क्षेत्र के 15 वार्डों में गंभीर जल जमाव की समस्या है। वानगी के तौर पर वार्ड नंबर 12 स्टेशन चौक से रानीहाट मुख्य मार्ग को देख लीजिए। कमोबेश हर वार्ड की यही समस्या है। लोगों का घर से निकलना दुश्वार है। नगर पंचायत पक्की सड़क के लिए भी तरस रही है। स्वच्छता अभियान की यहाँ धज्जियां उड़ रही है। शौचालय बनाने का काम भी सपना ही है। लोग परेशान हैं। अभी तक हम लोग को नहीं शौचालय मिला है, नहीं पानी पीने के लिए कोई नल मिला है, कुछ सुविधा नहीं आज तक सरकार से हम लोग को मिली है। आज तक न तो शौचालय मिला है, न कोई पेयजल का व्यवस्था है, न और कोई व्यवस्था है। आज तक हम लोगों को कोई भी सरकारी लाभ हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ बीते 5 सालों में सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत वासियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। वहीं 5 साल बीतने के बावजूद जल मीनार का काम अधूरा है। 7 निश्चय यात्रा के दौरान सरकार द्वारा किए गए वादे भी अधूरे हैं। लोग को स्कीम दिया कि हम नल हर घर जो नल का योजना, हर घर स्वच्छ पानी पिलाएंगे, तो इस तरह से अभी 5 साल हो गया सिर्फ टंकी बना और पानी आज तक हम लोग को मिला नहीं। नगर पंचायत 5 साल बैक बनी थी। नगर पंचायत का मतलब होता है कि एक आम पंचायत से अच्छा और स्वच्छ पंचायत होनी चाहिए। जो 5 साल के बने हुए हो गई है, आज तक ना तो पंचायत में नाला है, ना रोड है, ना लाइट की समुचित व्यवस्था की गई है। सिमरी बख्तियारपुर को जब ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में तब्दील किया गया था, तो लोगों को लगा था कि शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाएगा और शहर के तौर पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन ये सपना टूट गया। न्यूज इंडिया के लिए सहरसा से शौकत अली की रिपोर्ट। तस्वीर आपने देखी है। ऐसे में बिहार के अंदर स्थितियां क्यों इतनी बिगड़ रही हैं? आम जनता क्यों मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है? ये स्थिति अभी बनी हुई और सरकार जो इस 7 निश्चय की बात करती है, कहीं ना कहीं उसमें धांधली जरूर नजर आती है। जन आक्रोश के इस मंच पर आज आम जनता की राय करेंगे और इस मुद्दे पर आपकी राय जानेंगे। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अब फ्लैश होने शुरू हो गए हैं। इन नंबर को आप डायल कीजिए और इन नंबर्स पर आप अपनी बात रख सकते हैं। जन आक्रोश के इस मंच पर सीधी जनता से बात। हमारे नंबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने शुरू हो गए हैं। इन नंबर्स को डायल करें। आप फोन कर सकते हैं 0141277211 पर, या फिर आप डायल कर सकते हैं 014127722120 पर। इसके अलावा आप 0141277218 पर कॉल करके भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमें फोन करें और अपनी बात बेबाकी के साथ रखें। सूबे के प्रशासनिक अमला आखिर अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझता? सरकार के वादों पर आखिर कैसे विश्वास करें? पटना से दर्शक रामेश्वर प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं। रामेश्वर जी, स्वागत है आपका जन आक्रोश में। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा कहना है कि कुछ लोगों की कथनी रहती है और कुछ लोगों की करनी रहती है। जी, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के योगी राय अभी जो काम कर रहे हैं जी, करने के पहले उनका कोई भाषण नहीं आता है जी, लेकिन हर एक अच्छे काम का धमाका आ रहा है जी, जो हर लोग देख के हैरान हो रहे हैं। जो पहले कभी नहीं हो रहा था तो अब वो करके दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो कर रहे हैं, बोलते कुछ नहीं है। और एक चीज और भी है कि जो लोग बहुत लंबे चौड़े फेंकते हैं
वो सिर्फ आज के समय में, आज मीडिया है और आप माने इलेक्ट्रॉनिक्स युग है, घरे घर हर एक दूसरे का जगह की बात लोग जान जाता है आसानी से। ऐसे युग में सिर्फ भाषण दे करके, झूठी सच्ची बातें कह करके लोकप्रियता कमाना बहुत ही मुश्किल चीज है। अब देखिए, सात निश्चय की बात कर करके लोगों को सुनाया जा रहा है, लेकिन आप तो हमारे आंख के सामने दिखा रहे हैं ये गंदगी। रही चीज शराबबंदी की बात पूरे भारत में सुनाई जा रही है, लेकिन आज युवा पीढ़ी के बैग में किताब कॉपी के बगल में एक दारू का बोतल भी रहता है और वो घर पर जाके पहुंचाते हैं और अपना पॉकेट खर्चा निकालते हैं। पहले दुकान में शराब लाने जाना पड़ता था, अब पढ़ने लिखने वाले युवा भी घरे घरे शराब पहुंचाने लगे। तो ये सरकार जो है इस तरीके से भाषण पर विश्वास करती है, झूठे वादे पर विश्वास करती है। महिलाओं के बारे में वो बहुत अच्छा सोचती है बिहार की सरकार, जबकि बिहार में महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा बढ़ गया है। सर्वे आता है बाहर से कि क्राइम किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो क्राइम का रिपोर्ट देने वाले तो हम ही हैं। हम आधा केस दर्ज करेंगे, आधा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ कम केस दर्ज होगा, हम साफ सुथरा दे देंगे रिपोर्ट और हमारा जो है सर्वे में हो जाएगा कि मेरा बिहार जो है से क्राइम मुक्त राज्य है। जी बिल्कुल रामेश्वर जी, आपने बिल्कुल ठीक बातें की। आपका शुक्रिया फोन करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। पटना से दर्शक हमारे साथ रामेश्वर जी जुड़े हुए थे। वो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जहानाबाद से दर्शक शिव कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिव कुमार पांडे जी, स्वागत है आपका जनाक्रोश में। क्या कहेंगे आज आप? ऊर्जा जी, जल जमाव और जल निकासी, पहले हम ये जानना चाहते हैं कि 7 निश्चय में आता है कि नहीं। सरकार के 7 निश्चय के कार्य में यह भी प्रमुख मुद्दा है, लेकिन ये 7 निश्चय को मात्र एक ढिंढोरा पीट कर सरकार एकमात्र निश्चय में लगी हुई है जिससे हम पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करें, और वह ख्याति नहीं है, बिहार की बर्बादी हो रही है। ये 7 निश्चय का कहीं चर्चा मुख्यमंत्री जी नहीं करते। जहाँ भी जाते हैं, चाहे वह गोवा गए, चाहे वह महाराष्ट्र गए, मुंबई गए, दिल्ली गए, सब जगह एक ही बात कहते हैं कि मैंने पूर्ण शराबबंदी की, जबकि बिहार में शराबबंदी का जो स्थिति है, स्थिति ऐसी है कि अब 5-7 साल के बच्चे भी शराब बेचना प्रारंभ कर दिए हैं उनके स्कूल बैग में। हमको तो लगता है ये कि 7 निश्चय का ढूंढेला पीट कर ये शराबबंदी के नाम पर ये पैसे की उगाही करवा रहे हैं अपने हमारे दल के लोगों के द्वारा। सूरजा जी, मेरी पूरी बात पर सुनेंगे? जी। आप देखते होंगे कि करोड़ों रुपया का शराब पकड़ाया, आप अपने चैनल पर शराब पकड़ाया हुआ ट्रक भी दिखाते हैं, लेकिन कभी आपने ये प्रयास नहीं किया कि ये दिखावे हैं ये नष्ट कहाँ हुआ। और एक चीज और सूरजा जी, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जब 2 बोतल शराब पकड़ाता है तो 3 तस्कर पकड़ाता है, और जब करोड़ों का शराब पकड़ाता है तो तस्कर फरार हो जाता है। इसका अर्थ है कि वह शराब फिर पुनः लौटकर तस्कर जो फरार होता है उसके यहाँ चला जाता है, और बिहार सरकार सरकारी आमदनी 5,000 करोड़ को घाटा लगाकर और 5,000 करोड़ प्रति महीना जदयू और राजद अपने कोष में डाल रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री जी को आगे प्रधानमंत्री बना सके। इतना ही सूरजा जी। शुक्रिया शिव कुमार पांडे जी, अपनी बात आपने पहुंचाई। जनाक्रोश के मंच पर आपने अपनी बात रखी। जहानाबाद से दर्शक शिव कुमार पांडे हमारे साथ बने हुए थे। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शक हैं। सीएम की 7 निश्चय यात्रा पर अब सवाल उठ रहे हैं। 7 निश्चयों के जरिए जिन 7 मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का ध्येय उठाया गया, मकसद जिसका स्पष्ट कर दिया गया, 5 सालों में विकास का नमूना जहां नजर नहीं आया वो तस्वीर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रांची से दर्शक रेखा राज हमारे साथ जुड़ी हैं। रेखा जी, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार कह रहे हैं कि महिलाओं को बहुत सपोर्ट करते हैं। महिलाओं में उन्हीं की सरकार में एक लड़की है जो पढ़ लिख करके आई हुई, पढ़ी, हर लोग चुनते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, वो पॉलिटिक्स चुनी है, तो उसे क्या कहा के इग्नोर किया जाता है? बच्चे बताइए,
27 साल की है, उसे बच्चे का के इग्नोर किया। पढ़ी लिखी को आप लोग अपने पार्टी में नहीं इन्वॉल्व करते, और जो क्राइम्स करके अनपढ़ गवार आते हैं उसे आप लोग पॉलिटिक्स में करते हैं। आप उसको इग्नोर कर रहे हैं एक बच्ची करके, आखिर क्यों? आप उनको लाइए, एक अच्छी पढ़ी लिखी है, पुणे से M.Com करके आई है, उसको आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? जी रेखा जी, आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। और जाहिर तौर पर जो सवाल आप उठा रही हैं इसका भी जल्द जवाब आप तक पहुंचाएंगे। रांची से दर्शक रेखा राज हमारे साथ जुड़ी हुई थी। वो तमाम दर्शक जो इस वक्त इन तस्वीरों को देख रहे हैं, अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। पटना से दर्शक उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए एंकर महोदय, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर न प्रजातंत्र गलत है, न कानून गलत है, न सरकार गलत है। जी गलत है तो इनके ऊपर बैठे हुए व्यक्ति, कहने का मतलब इसको जो लोग चलाते हैं वो सारे के सारे लोग करप्ट और भ्रष्ट हैं। इसका खामियाजा जो है ना, वन बाई वन जनता को भुगतना पड़ता है। जनता 1 बाई 1 में अकेले पड़ जाती है, लाचार हो जाती है, वहाँ उसका कोई साथ देने वाला नहीं मिलता है। मजबूरन ये लोग जो अत्याचार जुल्म जो करते हैं वो जनता को सहना पड़ता है। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये एक नहीं, एक तो सैलरी उठाते हैं, प्लस उसके अलावा भ्रष्टाचार कर जो है ना घूस कमाते हैं, दोगुना तिगुना इन लोग का सैलरी और पैसा, और इन लोग का हैसियत जो है ना इतनी बड़ी है कि 80% पर ये 20% भारी पड़ते हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि इन पर कौन कार्रवाई करेगा, कौन जो है कि नियम कानून लाएगा और क्या करेगा। जनता किसी तरह का इन लोग पर एक्शन लेता है तो ये लोग पट से कानून का पहाड़ा पढ़ने लगते हैं, कहते हैं कि आपने कानून हाथ में ले लिया। अरे भैया, मैं कानून, पूरी बात सुनिए सर, हम लोग भी ऐसा आदमी, मैं तो डर रहा हूँ कि किसी दिन ऐसा न देश के अंदर रिवोल्ट हो जाए। राज्य का छोड़िए ना भाई, बिहार और झारखंड छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका से लड़ना तो दूर, शुक्र कीजिए हम तो घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता रिवोल्ट कर जाए, तब क्या होगा इस देश का। अरे इसका ख्याल करो। और यहाँ जितना जनता तरस भुक्तभोगी होती है, तरसती है, गिलगिलाती है जी, वो शुक्र कहिए कि वो जनता अकेले पड़ जाती है। अरे आपको बनाया गया है, आपको ये आप कायदे से चलाइए, आप लोग तो कायदे से नहीं, इस तरह से मैंने सारा मैं प्रूव कर सकता हूँ इसको। आप लोग पूरे, मैं हिंदुस्तान के चैनल को दावा करता हूँ कि मैं प्रूव कर दूंगा कि ये सारे सिस्टम में बैठे लोग हैं। ना हमारे देश का कानून गलत है, ना जो है कि सरकार गलत है, ना हमारा प्रजातंत्र गलत है। मैं अब भी कह रहा हूँ, बट इसमें बैठे हुए आदमी मैं 10% को लेस कर देता हूँ, 10% को मानता हूँ कि 10% लोग ईमानदार है। अब हेलो जी हेलो जी उपेंद्र जी कहिए। और अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं, वो भी मजबूर हो जाते हैं। तो इसमें सुधार करने की जरूरत है, वरना कोई ना कोई मसीहा पैदा लेगा, और पैदा लेगा तो क्या हाल होगा ये आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझेगी और मैं भी समझ रहा हूँ। जी उपेंद्र जी, शुक्रिया फोन करने के लिए, अपनी बात आपने कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जन आक्रोश के मंच पर आपने अपनी राय रखी। दर्शक उपेंद्र हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने अपनी बात कही है। ये तस्वीरें आप जरा गौर से देखिए कि स्थिति ऐसी है कि जहां सरकार दावे करती है कि 7 निश्चयों की यात्रा के दौरान अब आम जनता को फायदा पहुंचाने की बातें की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें अब इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि 5 सालों से इन इलाकों में न तो ढंग से सड़क बन पाई, न पानी के निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ हो पाती है। सफाई का आलम आप देख सकते हैं, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, कूड़ा करकट यूं ही रास्तों पर पड़ा रहता है, पानी जल भराव की समस्या बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में बख्तियारपुर की सच क्या है, सिमरी बख्तियारपुर से ये दर्शक लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी लक्ष्मण जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सिमरी बख्तियारपुर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, और सिमरी बख्तियारपुर से ये दर्शक लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया हम नहीं ले पाए क्योंकि फोन उनका कट गया है। उम्मीद करते हैं कि सिमरी बख्तियारपुर के तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अपनी समस्याओं को जरूर हम तक पहुंचाएंगे। नालंदा से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रजनीकांत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये 7 निश्चय का कार्यक्रम तो ठीक था, लेकिन पता है इसके द्वारा मुखिया लोगों का जितना भी फंड था सब छीन लिया गया और उनको एक तरह से
बेचारे को समझिए तो एक चूहा बनाकर छोड़ दिया गया। वो मुखिया नहीं रह गए, चूहा हो गया आज की डेट में। उनके पास एक भी फंड नहीं है, कोई पैसा नहीं है जो काम करवा सकते हैं। उनको एक वार्ड सदस्य के तौर पे बना के छोड़ दिया गया है। और देख लीजिए गांव में क्या, अब तो आप लोग शहरों में देखते हैं, गांव में जरा जाकर देखिए क्या विकास हुआ है। ये लोग जो दम भरते हैं कि विकास इतना हुआ उतना हुआ, देखिए आकर गांव में क्या विकास हुआ है। ना लोगों को पानी मिल रहा है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है। और जो टीचर, स्कूल में जो टीचर आए हैं, जरा एक बार मैं तो आप लोग से नम्र निवेदन करूंगा कि एक बार आके देखिए गांव में कि उनको क्या आता है और क्या नहीं आता है। शायद उनको मुख्यमंत्री का भी नाम हो सकता है पता नहीं होगा, राज्यपाल का तो पता ही नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री का भी नाम शायद पता नहीं होगा। अपना नाम भी इंग्लिश में बोल नहीं लिख सकते हैं। और वो बताइए गरीब के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने रजनीकांत जी, कुछ ऐसे ही हालात हैं जिनसे इस वक्त समाज को दो चार होना पड़ रहा है। नालंदा से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। दर्शक रजनीकांत हमसे जुड़े थे और जो बातें हमारे दर्शक ने कही कि आप तक वो बात पहुंची है। सिमरी बख्तियारपुर से दर्शक लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण जी, पहले फ़ोन कट गया था आपका, अब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, मतलब एक हमारा सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत बना था तो हमको लगा था कुछ एक नया हमारा पंचायत से नगर पंचायत बन रहा है। हमको लगा विकास का उम्मीद था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। आज मेन रोड से लेके दगमंगला जो ब्लॉक की कैंपस है, जो भी रोड देखिए, एक भी रोड नहीं है। अभी थोड़ी दिन में बारिश होने वाली है, हमारी माँ बहनें सड़कों पर जो चलेगी वो उनको चलने में दिक्कत है। बाजार की वो स्थिति खराब है, जो साफ सफाई कहीं से नगर पंचायत में कहीं से नहीं हो रहा, ना कोई विकास हो रहा है, सिर्फ लूट का काम हो रहा है। हमारे विकास फंड में इतनी पैसा रखे हुए है, अगर उस पैसे की राशि को अगर यूज किया जाए तो हमारा नगर पंचायत आज लगता है कि बिहार में सबसे अच्छा नगर पंचायत बनेगा। लेकिन किसी ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वाद विवाद लूटों में और ये सब में ज्यादा ध्यान दिया ना। तो अभी फिर देख लीजिए, फिर नगर पंचायत का चुनाव सब ऐसे मतलब हावी बन रहे जीतने के लिए, लग रहा है कि कुछ मतलब ये है। लेकिन कोई भी विकास के पिछले कोई भी वर्ष में जो चुने गए थे, कोई भी विकास का काम नहीं किया हमारे नगर पंचायत में। जी बिल्कुल लक्ष्मण, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए और अब जो समस्याएं हैं उन्हें ज़ुबानी बताने के लिए। सिमरी बख्तियारपुर से हमारे दर्शक लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये तस्वीरें भी सिमरी बख्तियारपुर की हैं। सूबे के प्रशासनिक अमला आखिर अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझ पाता? इन तस्वीरों को देखने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है। धनबाद से दर्शक रंजीत प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमान कि झारखंड बिहार का जो नगर और पंचायत की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छा व्यवस्था। सरकार के द्वारा पैसा आने में ये तो समय लगता है, और जब पैसा आता भी है तो जनता के बीच बचने में मात्र 20 पैसा ही, 1 रुपया भेजा जाए तो 20 पैसा ही जनता के बीच में आता है, और सड़क पर 20 पैसा 30 पैसा ही उतरता है। इस तरह की अव्यवस्था सरकार की नीति के खराब होने के कारण से होती है। अगर सरकार चाहे तो नीति के साथ साथ जो उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं उसको मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, लेकिन लापरवाह शासन प्रशासन तथा राजनेता के होने के कारण से ये अव्यवस्था व्याप्त है। अगर सचमुच झारखंड या बिहार की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है तो मॉनिटरिंग जो भी इस पर पैसा लगाया जाए उसकी मॉनिटरिंग प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों के द्वारा तथा देश के अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, ताकि खर्च का नाप जो हो सके और बिचौलियों को दूर रखा जा सके। इससे ही कहकर अपने वक्तव्य को विराम करता हूँ। बिल्कुल रंजीत जी, शुक्रिया अपना सुझाव, अपनी राय, अपनी शिकायत यहाँ पेश करने के लिए। आपका शुक्रिया। धनबाद से दर्शक रंजीत हमारे साथ जुड़े थे। अररिया से दर्शक राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो सरकारी तंत्र है इसमें आपको ये आवेदन दे दीजिए, जिला अधिकारी जो है वो आदेश देते हैं, ब्लॉक से आने के बाद वह कौन दिया है, क्या किया है, कहाँ एड्रेस है, उनको ये भी बताया गया कि अगर बाहर रहते हैं आवेदन करता, उनका मोबाइल नंबर है, उनको फोन किया जाए। इस तरह की घटना कुर्साकाटा में हुआ है, राजमीना प्रखंड में जी। और वो जो आदमी है जिसके प्रति दिया गया आवेदन, उससे वहाँ के जो कर्मचारी हैं पैसा लेके अपना लेपा पोती कर दिए, फिर बाद में वो बाहर रहते हैं, आते हैं
जी। कि हाँ क्या हुई, तो कहता है कि जो होना था हो गया जी। और इस तरह से पदाधिकारी अपना बड़े जो हैं, जैसे कि ये जिला स्तर के हैं जी, वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं। फिर दूसरे जो है अभी जो सरकार 7 निश्चय में फंसी हुई है, जैसे कि एक सज्जन में सुन रहा था कि मुखिया को चूहा बना के रखे हैं जी। काम बहुत अच्छा किया गया है। बिल्कुल मुखिया से पावर लेने का मतलब है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ऐसे मुखिया हैं हमारे प्रखंड के स्वयं हैं कि किसी तरह से हस्ताक्षर करते हैं जी। वो जो आवेदन करवाए थे, किस तरह की स्थिति, जो 19-29 टीचर का बहाली किए थे पैसा लेके जी, 72% वाले का नहीं हुआ जी, लेकिन 39% वाले 1 लाख टका दिया कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से उसको निरस्त कर दिया गया। फिर उसका ये इंटरव्यू लिया गया कि जो पैनल बना वो आज तक नहीं हो रहा है और वही मुखिया लग के अपना ये रफा दफा कर रहा है। जो जिसमें टैलेंट है उसकी नियुक्ति नहीं हो रही है, आज तक अटका हुआ है जी। जब तक सरकार ऐसे लोगों को जो अटकाने का काम करता है उनको तो पहले बंद करना चाहिए जी। लेकिन वो भी बेचारी सरकार करेगी क्या, क्योंकि उसका दूसरा धड़ा उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो आमदनी देता है जी। इसलिए खुला थान की तरह अभी इस बार जो है मुख्यमंत्री, इससे पहले भी मैंने कहा था आप इस चैनल पर जी कि बेचारे फंस गए जी। वो क्या करें नहीं करें, कहाँ बोलें। अभी जैसे कि संपत्ति की बात आई, उसमें कोई आज तक आर्गुमेंट्स या वक्तव्य नहीं है नीतीश जी का। नीतीश जी अकेले करेंगे क्या? वो कहावत है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता जी। यही स्थिति है। बिल्कुल। राजन जी शुक्रिया फोन करने के लिए। अरेरे से दर्शक राजेंद्र हमारे साथ बने हुए थे। वो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर टूटी सड़कें, पानी की समस्या और गंदगी का जो अंबार लगा हो, ऐसे सिमरी बख्तियारपुर की इन बुरी तस्वीरों का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर विकास के लिए इंतजार क्यों करना पड़ता है? 5 सालों से कुछ ऐसी हालातों से सिमरी बख्तियारपुर के वार्ड इस कदर जूझ रहे हैं, लेकिन ना तो शासन और ना ही प्रशासन इन बातों पर ध्यान देता है। 7 निश्चय का आखिर क्या हुआ? 7 सीएम के 7 निश्चयों में से एक निश्चय ये भी। बख्तियारपुर से दर्शक सबीर आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबीर आलम जी, स्वागत है आपका। सिमरी बख्तियारपुर की तस्वीरें ही ये दिख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही बदहाल तस्वीर है। ठीक है, सिमरी बख्तियारपुर का पहली बार जो है गठन जो है नगर पंचायत के रूप में 2012 में हुआ, जो कि कहीं से ये बनने की स्थिति में नहीं था नगर पंचायत। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने बाहुबली नेता की वजह से जो है ये इसको नगर पंचायत में डाल दिया गया है, नगर विकास में डाल दिया गया है, लेकिन कहीं से ये बनने की स्थिति में नहीं है। आप देख रहे होंगे, मैं तो देख नहीं रहा चैनल का कार्यक्रम, ठीक है, कि बहुत ही बद से बदतर स्थिति है। और जो पार्षद लोग भी जो 2012 में जीत के आए नगर पंचायत में जी, वो कहीं से काम करने के लिए ये नहीं था, सिर्फ उसका ये था कि मेरा काला ऊंचा रहे, मैं बाहुबली करके किसी तरीका से नगर पंचायत को चलाऊं, ठीक है, अपना दबदबा कायम रखें। और उसके बाद जो है किसी तरीका से भी इस नगर पंचायत में बिल्कुल भी मतलब भ्रष्टाचार एकदम चढ़ के बोला पूरे कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में, इसमें कोई से कहीं कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। सबीर आलम जी, आपने फ़ोन किया, आपका शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, जन आक्रोश में अपनी बात कहने के लिए। बख्तियारपुर से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो तमाम दर्शक जिस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपनी राय, आप अपनी बातों को, अपनी शिकायतों को, अपने सुझाव को आप इस कार्यक्रम में पेश कर सकते हैं। कोशिश हमारी इस बात को लेकर है कि शासन प्रशासन तक आम आदमी की सीधी बातचीत हो सके और आम आदमी के सुख दुख को, आम आदमी के विषय पर ही, आम आदमी के मुद्दे पर ही, आम आदमी की राय को हम इस कार्यक्रम के जरिए जानें। और अपनी बात कहने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आज ये तस्वीरें देखकर आप समझिएगा कि जिन मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाती है, जहां शिक्षा की बात की जाती है, ऐसे हालात यहाँ बनते नजर नहीं आते। सड़कों की बात की जाती है, सड़कों की तस्वीर आपने देखी हुई है जो पानी के अंदर डूबी हुई हैं। पीने के पानी की समस्याएं लगातार लोगों के सामने बनी हुई है। 5 सालों से कुछ ऐसी ही स्थितियाँ बनी हुई हैं। 2012 में सिमरी बख्तियारपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिला, लेकिन उसके बाद भी हालात जो हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं। स्थितियाँ ऐसी देखी कि रोड में पानी है या पानी में रोड, कुछ समझ में आना बेहद मुश्किल है।
5 सालों से इस इलाके का विकास नहीं हुआ। टूटी सड़कें, पानी की समस्या और गंदगी का अंबार सिमरी बख्तियारपुर में लगा रहता है, लेकिन इन हालातों से जूझने वाला एक इंसान अपनी शिकायत अगर किसी से करे तो कोई सुनता नहीं। बख्तियारपुर से दर्शक हमारे साथ मोहम्मद जावेद हमारे साथ बने हैं। मोहम्मद जावेद, क्या कहना चाहेंगे आप? जी कहिए मोहम्मद जावेद, ये सिमरी बख्तियारपुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जी सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 में जी स्थिति ये है कि जो वार्ड पार्षद वर्तमान है जी वो डिप्टी चेयरमैन भी अभी है नगर पंचायत के, लेकिन विकास के नाम पर लोगों को धोखा दिए हैं जी। कहीं पर कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभियान चला वो स्वच्छ अभियान भारत का, उसमें भी विफल भी रहा। हमारे वार्ड के हर गली मोहल्ले में कचरा ज्यादा अंबार लगा हुआ है जी। आवास के नाम पर लोगों से उगाही करते हैं, शौचालय के नाम पर लोगों से पैसे वसूलते हैं और फिर पुनः इन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा और लोगों के बीच में जाके वोटों की मांग करते हैं। ऐसे प्रत्याशियों पर जनता नकारात्मक मान लिया ये अपना मत करेंगे। जी बिल्कुल। मोहम्मद जावेद, शुक्रिया फोन करने के लिए, अपनी बात जनाक्रोश के इस कार्यक्रम में पेश करने के लिए। जनाक्रोश के जरिए लोगों की राय को हमने जाना। फिलहाल जनाक्रोश में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।